देखिए, मैं सोनू निगम जी को बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ कि उनके शुरुआती करियर से लेकर अब तक की सक्सेस तक मुझे सब मालूम है। से सोनू निगम जी बहुत ही मेहनत से इस मुकाम तक आए हैं और मैं समझता हूँ कि एक कलाकार को किसी भी धर्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। रही बात अजान की, तो अजान एक ऐसी ट्यून है या ऐसी एक वो मतलब कहना चाहिए कि कॉल है कि जिससे मुझे नहीं लगता है कि किसी की नींद खराब होती हो, क्योंकि ये वो सुर में दी जाती है तो कंसूरी नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितनी भी बहसबाजियाँ चल रही है मज़हब के नाम से, चाहे वो हम जैसे मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते मैंने कंपोज करता हूँ, मैं भजन भी कंपोज करता हूँ, कवालियाँ भी कंपोज करता हूँ। कई गानों में हमको अजान का आलाप भी देना पड़ता है। इवन सोनू ने भी दी है और काफ़ी सिंगरों ने भी देते हैं हमारे साथ में। तो ये कहना कि मैं अजान की आवाज़ से उठता हूँ, आई एम नॉट द मुस्लिम, ये कहना मुझे एक हद तक इसलिए बुरा लगा कि हम हिंदुस्तान के रहवासी हैं और ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। और ये गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, तो उसको हमें ध्यान में रखकर कि किसी की भी दिल को ठेस ना पहुँचे या किसी को भी हमारी बातों से बुरा ना लगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें ये कौमी लफड़ों से और कौमी शब्दों से हटना चाहिए। बाकी तो मैं यही सबसे कहूँगा कि भाई ये हिंद वतन है, हिंद के हैं हम, गाएं तराने हिंद के आज। सोनू जी को मैं यही कहूँगा कि भाई अगर वो थके हुए होकर अगर ये शब्द कह दिए हैं तो उनको यही कहना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कहना नहीं था। रही बात शोरगुल की, तो शोरगुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप हताश होते हो। रही बात हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, तो अजान है, कीर्तन है, गुरुवाणी है या चर्च का साउंड है, उससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि सोनू जी को भी नहीं, सबको इस विषय में ईश्वर भगवान अल्लाह, इस दुनिया की जो भी शक्ति है वो सद्बुद्धि दे और ऐसी बहसों से दूर रहें। हम कलाकार लोग हैं, हमें कलाकार की तरह ही रहना चाहिए और कला को ही आगे लाना है, क्योंकि हमें सबके साथ रहना है और हिंदुस्तान का विकास करना है। क्या कहना चाहिए सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है अभी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आम पब्लिक के नाते? देखिए, सोनू निगम जी ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ इतने स्ट्रगलर आते हैं, मुंबई है और सारा दिन काम करते हैं, रात को भी 2-1 बजे तक जागते रहते हैं। सुबह सुबह तब वो लाउड स्पीकर उनके कानों पर जाता है ना, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, नींद खराब होती है उससे। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें मज़ा नहीं करना है तो आराम से भी कर सकते हैं ना। मंदिरों में भी जाते हैं, वहाँ भी पूजा करते हैं तो आराम से करते हैं। वो कौन सा लाउड स्पीकर बजा करके करते हैं, बताइए। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। कहना चाहिए सोनू ने जो ट्वीट किया बवाल मचा होगा काफी। नहीं, बवाल मचाने को तो कोई भी मचा सकता है। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। उसने भी अपनी एक बात की है। उसने बात ये की है कि उसकी नींद खराब होती है, एक आवाज़ आती है जिसे अजान कहते हैं, उससे वो डिस्टर्ब होता है। उसके साथ उसने एक और बात कही है कि सिर्फ अजान ही नहीं, जो भजन होते हैं, जो और चीज़ें होती हैं जो शोर करती हैं, वो भी गलत हैं। हमको सुकून से रहने का हक है और कानून ये कहता है कि आप 1 डिग्री से ज़्यादा साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला है साउंड पोल्यूशन का। अब इसको राजनीतिक बना लीजिए, धार्मिक बना लीजिए, आपको जो बनाना है वो बना लीजिए। हम नहीं बना रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं सब। नहीं, वो बड़े बड़े लोग कौन हैं? काफी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस बात भाई उनसे ये पूछिए ना स्टेटमेंट क्या है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई स्टेटमेंट पता है क्या दिया उसने, क्या लिखा है? उसने लिखा है किसी भी तरह का शोर। वो कहता है भाई मैं उतना मजहबी नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन एक आवाज़ से मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। अब सहिष्णुता जिसको कहते हैं उस पर आ जाता हूँ। जो धार्मिक सहिष्णुता की बात है उसमें यह है कि भाई मैं भी एक मस्जिद के पास में रहता था और उसका जगह का नाम ही दिल्ली में मस्जिद कंपाउंड था, वहाँ पे अजान होती थी, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता था। तो आपकी नज़र में कुछ गलत नहीं बोला?
नहीं, मैं हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात कहने का हक हर आदमी को है। अब आप उसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, उसने एक बात कही है और उसको वो बात कहने का इस देश में हर एक को हक है। ये